महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान के लिए समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बतलाते हैं। वे कहते हैं, तू आत्मा ही है, शरीर और मन नहीं। आत्मा को तुझे प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो तेरे भीतर सदैव ही स्थित है। तो उसे ढूंढने जाने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। तू समाधि के लिए प्रयास किस कारण कर रहा है? प्रयत्न से तो भौतिक वस्तुएं, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मोक्ष की उत्पत्ति न कर्म से होती है और न ही ज्ञान से होती है। ज्ञान के द्वारा अविद्या का निवारण होता है और अविद्या के बाद जो शेष बचता है वही तू है। इसलिए तू जहाँ है वहीं स्वतंत्र है। कोई भी कार्य अथवा भावना तुझे मुक्त नहीं कर सकती, अभी तो तू उससे बंध जाएगा। आत्मा सभी जगह व्याप्त है और जो सभी जगह व्याप्त है वह तुझे कैसे प्राप्त नहीं? वास्तव में ब्रह्म को पा लेना जो आपको पहले से प्राप्त है, उसका ज्ञान हो जाना ही है। आपके पास अमूल्य मोती है, आपको केवल इसे परखने की आवश्यकता है। कार्य शरीर के द्वारा होते हैं और उपासना मन से। योग के द्वारा चित्त की चंचलता दूर होती है, जिससे व्यक्ति की साध्य स्थिति बनती है, किंतु प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू समाधि का जो प्रयत्न कर रहा है वही तेरा बंधन है। इसको भी तू त्याग दे, क्योंकि इसके पीछे तेरी मोक्ष की प्राप्ति की वासना जुड़ी हुई है। जब तक वासना रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह वासना ही तो तेरे निमित्त बंधन है। फिर चाहे वह संसार की वासना हो या मोक्ष की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो असंग, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाशवान और निरंजन है। इस परम तथ्य को तू समझ ले, यही तेरे लिए पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं। यह सभी अपराध भूल से, अज्ञान से शरीर व मन ने किए होंगे। तू मन और शरीर से अलग साक्षी है, फिर तुझ में कोई दुर्गुण कैसे रह सकता है? क्योंकि तेरा स्वभाव ही दोष मुक्त है। आत्मा सदैव ही कर्महीन है। आत्मा कभी कर्म नहीं करती। वह न पाप करती है, ना ही पुण्य करती है। वह न साधु है, न शैतान है। जिस शरीर और मन के द्वारा कर्म किए वह मिट चुके हैं। तू दृष्टा मात्र है। दृष्टा को कभी भी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा संदेश ज्ञान का है। यही सिद्धि की श्रेष्ठतम अवस्था को प्रदर्शित करने वाला है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि अष्टावक्र सभी तरह के कर्मों को, चाहे वह पाप देने वाले हैं या पुण्य देने वाले हैं, सभी के प्रति आसक्ति त्याग देने की बात कर रहे हैं। तभी यह अवस्था सिद्ध होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महर्षि अष्टावक्र पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों से आसक्ति का त्याग कर देने की बात कह रहे हैं, तभी यह अवस्था प्राप्त होगी।